Hi everyone. Today in this class we will discuss about the utilization of ITC. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई. आज का जो पहला क्वेश्चन है, ए वुलन ब्लैंकेट वाज सोल्ड बाय ए होलसेलर फ्रॉम पानीपत हरियाणा टू ए डीलर इन जयपुर राजस्थान फॉर ₹9600. The dealer Jaipur sold it to an end user in Jaisalmer, again of Rajasthan, at a profit of 1400. अगर GST 5% है तो क्या कैलकुलेट करना है? नेट IGST, CGST, SGST पेबल बाय द डीलर इन जयपुर. ठीक है, तो पहला जो है पानीपत हरियाणा से जा रहा है जयपुर, जयपुर से जैसालमेर. यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं पानीपत जो कि कहाँ का है? हरियाणा का है. ठीक, जा रहा है कहाँ पे? जयपुर, मतलब ये हो गया राजस्थान का. नेक्स्ट फिर से जैसालमेर जो अगेन राजस्थान का है. क्लियर? अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये है हरियाणा से राजस्थान, मतलब इंटर स्टेट. नेक्स्ट राजस्थान से राजस्थान की तरफ हो रहा है, दैट इज इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट. ओके, अच्छा. पानीपत हरियाणा से जयपुर राजस्थान वाला को 9600 में वो सेल कर रहा है. मतलब जयपुर के लिए हमें पूछ रहा है, तो जयपुर के लिए जो परचेज प्राइस होगा वो कितना होगा? 9600. ओके, अब जयपुर वाला जैसालमेर को 1400 प्रॉफिट में सेल कर रहा है. इसका मतलब ये जो जयपुर वाला है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9600 में परचेज किया था, 1400 प्रॉफिट रख रहा है. मतलब 9600 प्लस 1400 दैट इज इक्वल टू 11,000 में वो किसको सेल कर रहा है? जैसालमेर वाला को सेल कर रहा है. क्लियर? इतना डाटा हो गया. अब GST रेट अगर 5% है तो पूछ रहा है नेट IGST, CGST, SGST. अगर GST 5% है तो IGST कितना होगा? 5% होगा. CGST कितना होगा? 2.5% होगा. SGST कितना होगा? दैट इज ऑल्सो 2.5%. ओके, तो ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लिख लिया है. ओके, तो पहला वाला ट्रांजैक्शन जो है वो इंटर स्टेट हो रहा है. इंटर स्टेट मतलब ये जो 9600 का सेल्स, मतलब वुलन ब्लैंकेट खरीदा, 9600 खरीद करने का टाइम ये क्या करेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट का पे करेगा 9600 के लिए. कितना? 5%, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है. ओके, 9600 के लिए जयपुर वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करता है, दैट इज 5%. 5% हम ये वाला कलम में आ जाएंगे. तो इनपुट टैक्स मैंने जानबूझ के सेकंड कलम में लिखा है. क्यों लिखा है बताऊंगा. तो पहले 9600 के लिए जो 5% वो पे करेगा वो कितना होता है? निकाल देते हैं. 5/100 इंटू 9600, 20 कैंसल, दैट इज 5 6 30, 45, 5 9 45, 3 48. इसका मतलब जो जयपुर का डीलर है वो 480 रुपीज़ आज IGST पे कर रहा है. क्लियर? क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ था. ओके, फिर जयपुर वाला जैसालमेर को सेल कर रहा है. यहाँ पे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है. इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन के टाइम हम CGST एंड SGST पे करते हैं. ये जो जैसालमेर वाला जयपुर वाला को GST पे करेगा, दैट विल बी द आउटपुट GST. ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ CGST एंड SGST वो कलेक्ट करेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है. समझ में आ गया? जयपुर वाला जैसालमेर को सेल करा है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट CGST मिलेगा. कितना रुपीज़ के लिए? 11,000 के लिए. ओके, तो 11,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया पहला वाला. तो 11,000 के लिए हमें CGST एंड SGST मिलेगा. कितना? 2.5% ऑफ 11,000, दैट इज 2.5 इंटू 11,000, 20 20 कैंसल,
25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 1 जा 25, 275। ठीक है, अब 275 रुपीज़ हमें क्या मिलेगा, CGST के रूप में, ऑल्सो आउटपुट SGST रूप में, और 275 मिलेगा। अब बात आता है यूटिलाइजेशन ऑफ ITC कैसे निकलेगा। ये हमारा आउटपुट CGST SGST है, ये इनपुट IGST है। यूटिलाइजेशन ऑफ ITC ये अभी मैं साफ कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ ITC क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC का जो ऑर्डर होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, जो इनपुट टैक्स हमने क्रेडिट किया है कितना 480, इनपुट टैक्स जो हमने क्रेडिट किया है ऑन अकाउंट ऑफ IGST, ओके, उसका एक सीक्वेंस होता है। कैसा सीक्वेंस होता है, वो कैसे यूटिलाइज होता है, पहले होता है IGST, फिर CGST, फिर माइनस SGST, मतलब IGST माइनस CGST माइनस SGST के ऑर्डर में वो यूटिलाइजेशन होता है। तो पहले हम IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया था 480, तो उसके ऊपर वाला जो IGST कलम है ये यहाँ पे ब्लैंक है। इसका मतलब अगर ये वाला कलम ब्लैंक है, हम क्या करेंगे, IGST यहाँ पे नहीं है, आउटपुट IGST कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनपुट IGST है। अगर आउटपुट IGST नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे, हम CGST के कलम में जाएंगे, और CGST के कलम में हमारा 275 रुपीज़ है। ओके, तो ये 480 से 275 का यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, IGST क्रेडिट के लिए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन ऑफ IT से यहाँ पे मैं 275 फिल कर देता हूँ, समझ में आया। अब हमारा 480 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसमें से 275 का यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब 480 से 275 का यूटिलाइजेशन होने के बाद कितना बचता है, 205 रुपीज़ बच जाएगा। क्लियर, ओके। अब ये जो 205 रुपीज़ यहाँ पे फिर से क्रेडिट बच जाता है, ये वाला CGST में जितना होना था हो गया। अब हम CGST से SGST को जम करेंगे। ये जो SGST हमारा आउटपुट 275 है, इसमें से हम 205 का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं 205 फिल कर देता हूँ। ओके, तो 275 से 205 का यूटिलाइजेशन होने के बाद जितना बचेगा वो जाएगा नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर इन जयपुर। 275 से 205 यूटिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे बच जाता है 70 रुपीज़, विच इज़ द नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर इन जयपुर। ये 275 से ये पूरा यूटिलाइजेशन हो गया, अब ये जीरो, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, नेट टैक्स पेबल जीरो। ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ ITC कॉलम, यहाँ पे कितना यूटिलाइजेशन ऑफ ITC होना चाहिए, 480 रुपीज़ का हमने ITC का यूटिलाइजेशन किया। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 480 रुपीज़ का यूटिलाइजेशन ऑफ ITC हुआ। समझ में आ गया। ट्रांजैक्शन पहली बार इंटर था, फिर इंट्रा हुआ। इंटर में हमने इनपुट टैक्स निकाला, इंट्रा में आउटपुट निकाला, लोकल था इसलिए CGST SGST निकाला। यहाँ पर 9600 में वो परचेज़ किया था, 480 रुपीज़ का IGST पे किया। यहाँ पे 275 यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इसका ऑर्डर होता है IGST माइनस CGST माइनस SGST। IGST का आउटपुट कॉलम खाली था इसलिए हमने CGST में जंप किया, तो 480 से 275 का यूटिलाइजेशन कर लिया, बच जाता है कितना, 205। फिर 205 का यूटिलाइजेशन हम SGST के कॉलम से करते हैं, एंड यूटिलाइजेशन होने के बाद 70 रुपीज़ जो बच जाता है दैट इज़ द नेट टैक्स पेबल। क्लियर, तो ये था पहला वाला क्वेश्चन का सल्यूशन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बिट में हमें पूछ रहा है कि CP ऑफ द ब्लैंकेट फॉर द एंड यूजर। एंड यूजर के लिए CP ऑफ द ब्लैंकेट कितना है। एंड यूजर था हमारा जैसलमेर राजस्थान का। ओके, जैसलमेर राजस्थान का था एंड यूजर। उन्होंने कितना में परचेज किया था, उसका जो परचेज प्राइस था दैट इज इक्वल्स टू 11,000। तो 11,000 के साथ वो 5% GST पे करेगा। 5% ऑफ 11,000 उसको पे करना पड़ेगा आज GST। तो 5% ऑफ 11,000 हो जाता है हमारा 5/100 इंटू 11,000 विच इज़ इक्वल टू 550।
तो टोटल कितना पे करेगा 11,000 प्लस में 550। ओके, तो ये हो जाएगा 11,550 रुपीज़ पे करके वुलन ब्लैंकेट को जैसलमेर वाला परचेज कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अप्लायंसेस इन मुंबई महाराष्ट्र परचेज्ड ए रेफ्रिजरेटर फॉर ₹35,000 फ्रॉम मुंबई, वो भी महाराष्ट्र का है, एंड सप्लाइड टू ए डीलर इन नागपुर, ये भी महाराष्ट्र का है, फॉर ₹36,000। द नागपुर डीलर सोल्ड इट टू एन एंड यूजर इन इंदौर MP, जो मध्य प्रदेश का है, कितने में 40,000 में। वहाँ पर GST जो है 18% है। कैलकुलेट द नेट IGST, CGST एंड SGST पेबल बाय द डीलर इन मुंबई एज वेल एज फॉर द नागपुर, द टोटल CP फॉर द एंड यूजर। एंड यूजर के लिए टोटल CP पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला जो 3 ट्रांजैक्शन हुआ ये किसके अंदर हुआ, मुंबई में। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मुंबई से परचेज कर रहा है, वो भी सेल कर रहा है किसको, नागपुर वाला, जो कि महाराष्ट्र मुंबई का है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुंबई से खरीद रहा है, सेल भी कर रहा है किसको, नागपुर, ये भी महाराष्ट्र का है, ये भी महाराष्ट्र का है। ठीक, अच्छा, फिर क्या हो रही है, नागपुर वाला सोल कर रहा है इंदौर को, जो मध्य प्रदेश का है। ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये हो गया हमारा इंट्रास्टेट, ये जो ट्रांजैक्शन हो गया ये हो गया इंटरस्टेट। ओके, पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि मुंबई के लिए निकालो नेट IGST, CGST एंड SGST। ये जो मुंबई है, ये मुंबई किससे खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर ₹30,000 फ्रॉम मुंबई, 35,000 में एक मुंबई वाला से खरीदा जो कि महाराष्ट्र का है। ओके, तो ये कितने में खरीदा, इसका जो परचेज प्राइस है ये है 35,000। ओके, मुंबई वाला ने मुंबई महाराष्ट्र से रेफ्रिजरेटर को खरीदा, फिर वो नागपुर वाला को सोल्ड कर रहा है 36,000, इसका सेलिंग प्राइस है 36,000, एंड नागपुर वाला का परचेज प्राइस भी हो जाएगा हमारा 36,000, क्योंकि ये जो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा इसका वही होगा परचेज प्राइस। तो इसके आगे अभी हम नहीं जाएंगे, पहले हम चेक करेंगे मुंबई के लिए नेट IGST, CGST, SGST कितना होगा। अगर ये मुंबई वाला से ही मतलब परचेज किया है, ओके, मतलब लोकल ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जो 35,000 का रेफ्रिजरेटर परचेज किया तो उसके लिए वो क्या करेगा, CGST एंड SGST पे करेगा, क्योंकि लोकल ट्रांजैक्शन है, IGST पे नहीं करेगा। तो IGST की कलम यहाँ पे छोड़ दो, CGST SGST के पास आ जाओ। अगर GST 18% है तो CGST होगा हमारा 9%, SGST भी 9% होगा। क्लियर। तो जब 35,000 का सामान परचेज किया उस टाइम वो इनपुट टैक्स पे करेगा, दैट इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर ₹35,000। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया, दैट इज़ द इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए हमें ये वाला कलम एंड ये वाला कलम का आंसर निकालना है। ये कितना होगा, 9% ऑफ 35,000 निकाल देते हैं यहाँ पे, 9/100 इंटू 35,000। ओके, 20 कैंसल, एक जीरो आ जाता है यहाँ, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 27, 4 31, तो 3,150 रुपीज़ हो जाएगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर CGST। सेम होगा SGST के लिए, क्योंकि वो भी 9% निकलेगा। अच्छा, तो वो कितने में सेल किया, 36,000 में। आउटपुट GST कलेक्ट करेगा, वो भी 9% ऑफ 36,000 होगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं, 9/100 ऑफ 36,000। ओके, 20 कैंसल, 0 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27, 5 32, तो 3240 आज CGST एंड SGST वो कलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि IGST यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर हुआ है। तो जो नेट टैक्स पेबल होगा, आउटपुट माइनस इनपुट का डिफरेंस जो होगा वही होगा नेट टैक्स पेबल। अब
अगर दोनों का डिफरेंस हम निकालें तो ये दिख रहा है 3240 माइनस 3150 इक्वल्स टू 90 रुपीज़। नेट CGST पेबल होगा 90 रुपीज़, नेट SGST पेबल होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर पहले वो परचेज प्राइस दे के मतलब परचेज किया तो पहले मैं ये 36,000 क्यों लिख रहा हूँ, बाद में 35 क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूँ कि पहले जो 35,000 दे के वो परचेज किया, बाद में वो अपना रेट बढ़ाएगा, आउटपुट GST जो मिलता है उसको वो अपना रेट थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट रख के भेजता है। जो ज़्यादा प्रॉफिट रखेगा उसके टाइम जब हम GST लगाएंगे, उसका जो GST आएगा आउटपुट GST वो इनपुट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट रख के ही सेलर मतलब डीलर भेजता है, सेल करता है। तो इसलिए मैंने आउटपुट टैक्स को पहले कलम में लिख रहा हूँ, उसका जो GST आएगा इनपुट के हिसाब से ज़्यादा आएगा और हमारा जो डिफरेंस निकलेगा वो इजीली निकल जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना, जो आउटपुट टैक्स होता है उसको पहले वाला कलम में लिखना, बाद में इनपुट लिखना, क्योंकि अपने हिसाब से जो पे करता है इनपुट टैक्स से आउटपुट ज़्यादा आता है और हमें डिफरेंस निकालने के लिए ईजी होगा। इंटरचेंज करने से भी होगा, पहले 35,000 लेकिन 35,000 इनपुट टैक्स जो है वो बाद में लिखना, पहले आउटपुट लिखना, क्योंकि आउटपुट का जो पैसा आता है GST आता है दैट इज़ ग्रेटर देन इनपुट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला वाला मुंबई के लिए नेट IGST CGST एंड SGST। अब हम निकालेंगे किसके लिए, नागपुर के लिए नेट IGST CGST एंड SGST क्या होगा।